हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ, स्टेप मदर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जो लोग भी नए आए मेरे यूट्यूब चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विंग भाग के आता है और ड्रेस लेके आता है और बोलता है, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आ गया हूँ। तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन होने वाला है ना। तो ड्रेस लेके उसके मुंह में फेंक देती है और बोलता है कि आप ये ड्रेस क्यों लेकर आए, मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। आप इतना लेट क्यों लेके आई है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने ये सब जानबूझ के किया है ना। तो बोलते तुम ऐसा नहीं बोलो बेटा, मुझे तुम्हें रात को कहा था ना कि ये ड्रेस जो है ये दूसरे दिन लेट खुलता है, मॉर्निंग 8:30 बजे ही खुलता है बेटा। और मैं तो 7 बजे से वहाँ इंतज़ार कर रही थी। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खोला और मुझे दे दिया बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो बोलते तुम जानबूझ के ऐसे करती, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ ना, इसलिए। ये बात म्यान म्यान बोलती है और म्यान म्यान इसमें 10 साल की है। और ये हमारा जो विंग रहता है और लेंजन का सेकेंड मैरिज रहता है विंग से। और विंग को उसके पति से एक छोटा बेबी रहता है 5 साल का, आयान भी रहता है, उससे पहले मैरिज थे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, लेंजन की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और उसको फर्स्ट वाइफ से उसकी एक 10 साल की बेटी रहती है। और विंग की भी एक शादी हो चुकी है और उसको भी एक 5 साल का बेटा रहता है उसके फर्स्ट मैरिज से। तो उसका पति एक्सीडेंट में मर गया होता है वीवूजान का। और हमारे जो लेंजन की वाइफ होती है वेंगचिंग, वो इसे छोड़ के चली गई होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती होती है। तो डिवोर्स दे के चली जाती है। अब हमारा लेंजन को एक दिन अचानक रोड में हमारी विंग से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सामान पूरा गिर जाता है। तो बोलती है सॉरी मैं आपको उठा के देता हूँ। और विंग उठा के जब दे रहा होता है तो वो बोलता है सॉरी मेरी ही गलती है। और वो फ़ौरन सामान रखने में उसकी मदद करता है और उसके घर में भी लेके जाके उसे छोड़ के आता है। और बोलता है ये आपका घर? तो विंग बोलता है हाँ, मैं अपनी माँ मैडम यू के साथ रहता हूँ। तो मैडम यू बाहर आके बोलती है कौन है बेटा ये? तो बोलता है मैं डॉक्टर हूँ एक, और मुझे लगता है आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप हॉस्पिटल आइए, आपका मैं इलाज कर देता हूँ। वो हॉस्पिटल लेके जाता है। उसके माँ बोलते हैं आप क्या डॉक्टर है? बोलता है हाँ। ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद में लेंजन को विंग पसंद आ जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन ये बात अपनी बेटी म्यान म्यान को नहीं बताता, क्योंकि वो चाहता है म्यान म्यान को एक अच्छा मदर मिले जिससे देखभाल विंग करे। और उसको नेचर बहुत अच्छा लगता है विंग का। विंग को भी अपने बेटे आयान के लिए एक फ़ादर चाहिए था, क्योंकि वो अपने फादर को हमेशा मिस करता था। लेकिन आयान बहुत समझदार बॉय था। और हमारा इसमें विंग एक ओमेगा है, हमारा लेंजन इसमें अल्फ़ा है। तो हमारा जो म्यान में जब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पूरे सामान उठा के मारती है और एक जो गिलास होती है वो विंग के सर पे लग जाता है और खून निकल जाता है। और वो उस छोटे से बच्चे आयान को भी मारने के लिए जाती है। तो हमारा विंग पीछे घूम जाता है और उसके पीठ में वो प्लेट लग जाता है और लेंजन आके उसे एक झापड़ मारता है। बोलता है तुम क्या कर रही हो? मैंने शादी की है तुम्हारे लिए ताकि माँ आ जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी गंदी हरकतें ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुम समझने का नाम ही नहीं, तुम दिन पे दिन बेकार हो रही हो। अपनी मम्मा के जैसी मत बनो, बिहेव करो और लाइक अ बिहेव गुड गर्ल। बोलता है तो बोलती फादर आई हेट यू, आप बिल्कुल अच्छी नहीं, आपने मेरी मम्मा की जगह इसको दे दिया। ये मेरे लिए एक सर्वेंट है, ये मेरी मम्मा नहीं, ये मेरी स्टेप माँ है, ये कभी स्टेप मम्मा ही रहेगी, कभी भी मेरी माँ नहीं बन सकती है, बोल के अपने रूम में चले जाता। और लेंजन अपनी बेटी म्यान म्यान से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। हमें आगे पता चलेगा कि वो कितना प्यार करता है। और वो डोर को मारता है, बेटा डोर खोलो, बेटा डोर तो नहीं खोलते। और लेंजन भी वहीं पर सोता है। और विंग बोलता है कि लेंजन चलो रूम में चलो, हम कल सुबह उसको मना लूँगा मैं। बोलता है तो बोलता है नहीं, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता, तुम जाओ। और लेंजन अपने बेबी को पकड़ के रूम में जाके सो जाता है। और लेंजन बोलता है कि मेरी बेटी मेरे साथ सोने में कितना अनलक्की फादर हो। विंग तो अपने बेटे को पकड़ के आराम से सो गया, क्या ये मेरे बेटे को देख पाएगा? उसको पहला विंग के ऊपर जो डाउट आता है ये रहता है, क्या ये अच्छा फादर और अच्छा मदर बन पाएगा मेरी बेटी म्यान म्यान के लिए, या सिर्फ अपने बच्चे के लिए इसने मुझसे शादी कर ली है? क्या इसका कोई मतलब तो नहीं है कि मेरे पैसे और प्रॉपर्टी को देख के तो नहीं कर लिया विंग ने? ये इसका सेकेंड और थर्ड डाउट रहता है, जो बिल्कुल गलत तरीके से रहता है उसके दिमाग में। दूसरे दिन म्यान में उड़ती है, खुद ही तैयार होती है, उसकी चोटी नहीं बना पा रही तो उसके ड्रेस नहीं मिल रहे होते उसे। लेकिन रात में लेंजन को उठा के हमारा विंग उसके बेड में सुला देता है, उसके कपड़े भी चेंज कर देता है। ये बात लेंजन को नहीं मालूम थी। और वो रूम में जाके देखता है कि इसको ड्रेस क्या क्या ज़रूरत है, पूरा इन्फॉर्मेशन लेके वो पूरी तरह से याद कर लेता है इसको क्या ज़रूरत है, क्या पसंद है, क्या नहीं। उसी नाइट को पूरा मालूम हो जाता है। मॉर्निंग जब वो उठता है तो उसकी बेटी देखती है म्यान में कि उसका ड्रेस सब आयरन रखा हुआ है, उसका लंच बॉक्स रेडी है, उसको
जो जूस पसंद है वो भी है, और पूरी तरह से वो उठा के उसको वॉशरूम में लेके जाता है तो कोलगेट उसके मुंह पे मार देती है विंग के, बोलती तुम मेरे पास मत आना, मुझे तुमसे नफरत। तो वो बहुत उसको मारता पीटता है, फिर भी हमारा विंग वुजान उसे तैयार कर देता है वॉशरूम में स्नान कराने के बाद में उसकी 2 चोटी बनाता है, उसे लंच बॉक्स देता है, भले वो लंच बॉक्स उसके मुंह में फेंक देती है, यहाँ तक कि जूस भी उसको फेंक देता है। अयान आके बोलता है सिस्टर ऐसा मत करो, मामा को बिहेव करो, वो आपकी मम्मा है। तो अयान को धक्का मार देती है। म्यानर बोलती है कि तुम मेरे कोई ब्रदर नहीं हो, तुम मेरी मामा नहीं हो, तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, तुम लोग एक सर्वेंट हो और तू सर्वेंट का बेटा है, तेरी औकात कैसी है बोल के उसे धक्का मार देती है। विंग बोलता है ऐसा मत करो बेटा, तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, तुम्हें जैसा चाहे मैं वैसे ही रहूँ। तो बोलता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। म्यान बोलती तुमने फादर से पैसे के लिए इस प्रॉपर्टी के लिए किया, मेरी माँ की जगह ली, तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरे हो। उसे धक्का मार के अपना लंच बॉक्स में रख के और अपना वाटर बॉटल लेके और फादर का हाथ पकड़ के ले जाती है। उसका फादर बोलता है लैंजन वो छोटी है तो तुम विंग कुछ मत समझना। बोलता विंग बोलता हाँ मैं समझता हूँ लैंजन, वो बच्ची है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और चली जाती है। स्कूल में जाके सबको बोलती मेरे फादर को मेरी एक और गंदी लड़की ने फंसा लिया है, उसका नाम विवुजान है और उसका एक बेटा भी है, वो कितना बुरा है देखो, उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया इसलिए उसने मेरे फादर को फंसा लिया और पता नहीं कितना ऐसा फंसा होगा। ये बात वो बोलता है। हमारा विंग आया तो उससे मिलने के लिए कि स्कूल में आज का दिन उसका कैसा रहेगा। वो जब देखता है कि वो म्यान सबको उसके बारे में गलत बोल रही है तब भी वो इग्नोर करके आता है। बोलता है कि म्यान तुम्हारी तबीयत अच्छी ना बेटा, मैं तुम्हारे लंच लेके आया। तो लंच फेंक देती, बोलती किसे पता तुम मुझे मारने के लिए इसमें जहर मिला के लाई होगी। तो बोलती नहीं, 2 टीचर्स वहाँ से देख रही होती हैं। वो बोलता है नहीं बेटा, बोलते तुम झूठ बोलते हो। तो वो खा के बताता है, बोलता देखो मैं खा रहा हूँ। तो बोलता तुमने जानबूझ के ऐसा किया जिससे मैं फेंक दूँ ऐसा, तुम बहुत बुरे, जाए यहाँ से, तुम एक सर्वेंट हो बोल के उसे लात मारता है और विंग पीछे गिर जाता है और पूरा जो लंच रहता है उसके कपड़ों में लग जाता है और उसके मुंह में लग जाता है। तो पूरे स्कूल में है सो बच्चे हंसते हैं, बोलते अच्छी इसके फादर ने एक सर्वेंट रखा है। और विंग अपने आंसुओं को पोंछ के घर चला जाता है। आयान को जाके स्कूल से लेके आ जाता है, बोलता आयान चलो हम घर चलते। जब वो घर जाता है तो म्यान पहले ही आके ताला लगा देती है और विंग बोलता है कि म्यान डोर खोलो बेटा, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, बाहर बारिश आ रही है बेटा, आयान और मैं गीले हो रहे, खोलो बेटा तुम्हारी मम्मा आई है। और वो अंदर ईयरफोन्स लगा के आराम से बैठ के गाने सुन रही होती है और बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही होती, जैसे से पता नहीं होता। तो हमारा विंग सोचता है शायद म्यान सो गई होगी। जब पीछे जाके देखता है तो म्यान अच्छे से कान में ईयरफोन्स लगा के डांस कर रही होती है और वो देख के उसकी आंखों में आंसू आता है और वो खामोश हो जाता है और वो बाहर ही बैठ जाता है अपने बेटे आयान को एक ब्लैंकेट से ढक के। और बहुत देर होता है, रात के 12 बज जाते हैं और 12 बजने के बाद भी वो डोर नहीं खुलता है। और सुबह में म्यान चुपके से तैयार होके अपने ड्रेसेस को लेके लॉक लगा के वापस चली जाती, क्योंकि विवुजान 8:30 के बाद उठता है। और जब देखता है आयान को बहुत फीवर है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है म्यान गेट डोर खोलो, तुम्हारे छोटे भाई आयान को बहुत फीवर हो गया, खोलो डोर। तो जब वो देखता है कि बाहर से लॉक लगा तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे एक चिट मिलती है, तुमने मेरे फादर से शादी की है ना, इसलिए तुम यही डिज़र्व करते हो, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इससे और भी ज़्यादा तकलीफ दूंगी, अभी तुम देखना। और वो जब लैंजन अपने ट्रिप से वापस आता है तो बोलता तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो। तो उसकी बेटी आके बोलती है देखो ना फादर, मामा ने कहा कि मुझे पनिश दिलवाएंगे आपसे झूठे इल्ज़ाम लगा के, इसलिए इन्होंने बाहर ही बैठ गए। बोलता नहीं लैंजन ऐसा नहीं है, म्यान ने ताला लगा के स्कूल से चली गई। बोलता कहाँ, जब म्यान क्या करती चुपके से ताला वापस डोर के लॉक में लगा देती है चाबी। और बोलती देखो फादर कहाँ है मेरे पास। लैंजन ढूंढता है और विंग को झापड़ मारता है, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो, मेरी बेटी के ऊपर इसका गलत इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरे बेटी के लिए मैंने तुमसे शादी की और तुम मेरी बेटी को ही ब्लेम कर रहे हो। तो बोलता नहीं लैंजन ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुनो, शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। आयान को बहुत बुखार है, वो उसकी बात को इग्नोर करता है और अपने लिए जो डिनर लेके आया था वो म्यान के साथ में खा के रूम को बंद करके सो जाता है। विंग की आंखों से फिर से आंसू आते हैं और जब मॉर्निंग उठता है तो बोलता है लैंजन सॉरी लैंजन। तो बोलता है तुम्हारा बेटा का मैंने ऑपरेशन करवाया, भूल गई, शादी के बाद में, शादी के 15 दिन भी नहीं हुए, 3 साल भी नहीं हुए और तुम अपना रंग दिखाना शुरू कर। बोलते नहीं लैंजन तुम मेरे बारे में गलत खोल है और उसे धक्का देता। बोलता तुम्हें पता तुम्हारे बेटे के लिए मैंने 20 लाख खर्च किए हैं, वरना वो मर जाता था, किडनी का ऑपरेशन करवाया मैंने उसका एक बड़े डॉक्टर से, अमेरिका डॉक्टर से। तुम्हारी उतनी औकात भी है, तुम्हारी माँ तो आज भी प्लास्टिक के बॉटल जमा करके बेचती है, फिर भी मैंने तुमसे दया खा के तुम्हें शादी किया है। तो बोलती हाँ सही है, तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर। और वो खामोश हो जाते हैं और कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। और हमारा विवुजान अंदर चला जाता है और अपने
आंसुओं को पोंछ देता है और अपने बेटे को वो जाके देखता है और डॉक्टर के पास इलाज भी नहीं करवाता। जब ये बात नी हुसैन को पता चलती है कि विंग के बेटे आयान को फीवर है तो फ़ौरन भाग भाग के आता है एक डॉक्टर को लेके और आके बोलता है कि देखो इसके क्या बोलते हैं, इसके बेटे को फ़ीवर कैसा है। और वो शुयांग आके देखता है और चेक करता, बोलता है हाँ इसका फ़ीवर अभी काफ़ी है। और वो इंजेक्शन लगाता है, दवा दे के जाता है। और हमारा जब लैंजन अंदर आता है तो शुयांग का गला पकड़ता है न्यूसेन का, क्या कह रहे हो मेरे घर में, निकलो बाहर। तो शुयांग उसका गला पकड़ के बोलता है बिहेव करो, एक डॉक्टर के जैसे रहो, ज़्यादा अपनी गलत सलत दिमाग में और डाउट मत लेकर आओ। वी वुजान मेरा क्लास का मेरा फ्रेंड है, बचपन के दोस्त हैं हम तीनों। अब इसके बेटे को फीवर है तो क्या डॉक्टर को दिखाएगा नहीं क्या? तो और तुमने तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुम तो सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही सोचते हो, म्यान के बारे में। आयान के बारे में सोचना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने भी तो शादी की है ना। तो बोलता अब तुम मुझे सिखाओगे? विंग तुमने जानबूझ के मुझे आयान के बारे में नहीं बताया जिससे कि मेरी इंसल्ट हो तुम्हारे दोस्तों के सामने। तुम बहुत बुरे हो, मुझे लगता है तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी। तो विंग कुछ नहीं बोलता है, बोलता है अगर तुम ऐसे ही समझते हो तो तुम्हारी अपनी गलती हो, मेरी गलती नहीं है, बोलता है। और उसे खींच के झापड़ मार देता है और विंग हमारा नीचे गिर जाता है और दीवार में उसके चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है। तब भी वो शुयांग उसको बोलता है तुम ऐसे पति से शादी क्यों की? बोलते हैं नहीं, आयान जब 3 साल का था जब उसको किडनी प्रॉब्लम आई थी, इसने अमेरिका से डॉक्टर मंगा के इलाज करवाया था, 20 लाख रुपए खर्च किए, तो मैं इसका कर्जदार हूँ। तो बोलता है तुम्हें 20 लाख मैं देता हूँ, उसे छोड़ दो। बोलता है नहीं, पैसों के लिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता, उस टाइम में उसने मेरी मदद की तो मेरा फ़र्ज़ है। तो तुमने शादी इसलिए की? बोलती हूँ बोलती है क्योंकि उसने शर्त रखी कि उसके बच्चे को मैं देखूँ और वो मेरे बच्चे की जान बचाएगा। तो तुम दोनों में प्यार नहीं है? बोलता मुझे नहीं पता, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। हमारी शादी को अब 3 साल कंप्लीट होकर 4 साल चलने वाला है। जब मैंने उससे शादी की थी तो उसका बेटी म्यान 10 साल की थी, अब उसकी बेटी 14 साल चल रहा है, कल ही उसका बर्थडे गया था, बोलता है। तो हूँ बोलता ठीक है, ऑल दी बेस्ट बोलता है। और वो चला जाता है अपने पूरे सामान वामान को लेके, और हुसैन भी चला जाता है और अपना सेल नंबर दे के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में बिठाया होता है तो लैंजन रात को आता है तो बहुत सारा ड्रिंक करके आता है। बोलता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बोलता है। और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। उसके साथ जब इंटीमेट होने लगता है तो उसकी बेटी आती है, बोलती है डैडी आप बहुत गंदे, आप उस गंदी औरत को छू रहे हैं, छी आई हेट यू, बोलते हैं। उसके फादर फ़ौरन भाग के जाता है और उसे गले से लगाता है, बोलता है छी डैडी आप मुझसे प्यार करते हो, आप प्रॉमिस करो उसे कभी टच नहीं करोगे वरना मैं अपने आप को चाकू से मार लूँगी। और वो हाथ में लगा तो उसका जैसे खून देखता है लैंजन तो बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटा मैं उसे कभी टच नहीं करूँगा, आई एम प्रॉमिस, बोलता है। और विंग ये बात सुन के उसके आंसू से पानी चले जाते हैं और वो बहुत हार्ट ब्रोकिंग हो जाता है और लैंजन के आने से पहले अपने पूरे कपड़े पहन के और वो सो जाता है। और जब सुबह होता है तो देखता है कि वी वुजान पूरे घर को काम कर रहा है और वो वी वुजान से दूरी बना लेता है क्योंकि उसको उसकी बेटी के लिए बहुत डर रहता है। और विंग जब कॉफ़ी लेके आता है बोलता है छी कैसी कॉफ़ी बनाई है तुमने, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाई है कॉफ़ी, तुम्हारा मुँह जैसा सड़ा हुआ तुमने वैसे। और वो पूरी गरम टी हमारे विंग के ऊपर डाल देता है और विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। और लैंजन बोलता है सॉरी विंग इसे माफ़ कर दो ये बच्ची है। तो विंग फिर से कुछ नहीं बोलता है। और एक दिन तो म्यान हद कर देती है, वो अपनी ग्रैंड मदर को बुला लेती है और अपनी मदर को भी बुला लेती है। वो लोग आके बहुत बुली करते हैं विंग को, सर्वेंट बोलते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं। विंग वुजान बहुत रोता है और वो दोनों सास और उसकी फर्स्ट वाइफ दोनों मिलकर उसे घर से निकाल देते हैं बारिश में और बाहर रहते हैं। वो बहुत सहती है और वो फ़ोन कर देते ऊपर से कि देखो मम्मा ने हमें छोड़ के चली गई है फादर, मम्मी अपने बेटी को प्यार करती है मुझे प्यार नहीं करती, इतनी बारिश में मुझे अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद में लैंजन जब दूसरे दिन आता है तो आते ही उसकी ग्रैंड मदर बोलती है अब हमें चले जाना चाहिए, हमारा जो काम पूरा हो गया। उसकी बेटी बोलती है हाँ ग्रैंड मदर आप जाओ, मामा आप भी जाओ, बोलती है। और वो चले जाता है और वो वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्ड करती म्यान कि अपनी मम्मी को बताऊँगी करके, और वो वीडियो रख लेती है। और जैसे ही लैंजन आता है बोलता है मेरी बेटी क्या है तुमसे अकेला छोड़ के गई थी, और वो खींच के झापड़ मारता है विंग को, बोलता तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने अपने बेटी के लिए तुमसे शादी की थी, तुम कितनी मतलबी हो, तुम्हारा 20 लाख लगाया, तुम्हारी औकात भी नहीं तुम मुझे वापस दे सको, मैंने क्या मांगा, सिर्फ मेरी बेटी को देखो ना। हाँ मैं 2 दिन ट्रिप में गया और तुमने मेरी बेटी को ऐसा किया, घर से बाहर निकाल दिया। तो बोलती मेरी बात भी तो सुनो, बोलता नहीं सुनना मेरी बात, अब तुम मुझसे बात मत करना, और मैं 3 महीने तक तुम्हारे साथ बेड में नहीं आऊँगा, बोलता है। और ये बात बोलता है म्यान खुश होती है, वीडियो अपनी ग्रैंड मदर को और अपनी मामा को वेंचिंग को भेज देती है। और वेंचिंग को देख के बहुत खुश होती है, बोलती शाबाश बेटे ऐसे ही करना, उसको
बिल्कुल भी पास मत आने देना तुम्हारे, वो मेरी जगह मत लेने देना। बोलता हाँ मामा मैं ऐसे कहूँगा। अब दूसरे दिन दिखाते स्कूल में, अब उसकी जो म्यान होती है उसको लड़के लोग बुली कर रहे होते हैं बहुत, कि तेरी मम्मी मर गई, तेरा फादर ये है, किसी और से शादी कर लिया, बहुत चिढ़ा रहे होते हैं और वो बहुत रो रही होती है। और थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि वो बहुत रो रही है, बहुत परेशान हो रही होती है। तो फ़ौरन ही जाती है और उसके पास जाके बहुत सारे पैसे देके उसे मना लेती है और बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी को तुम लोग बुली मत करना वरना मैं तुम्हें बहुत पनिश करूँगा बोलती है। और फ़ौरन ही उसके पास जाके उससे पूरी तरह से उससे हमारा विंग बोलता तुम लोगों की हिम्मत कैसी है मेरी बेटी को बुली करने के लिए, और सबको डरा के धमका देता है। और एक बार तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना बेटा, बोलती है बात को। और विंग को धक्का देती म्यान म्यान और चली जाती, बोलती तुम मेरी मदर नहीं हो, मदर मत बनना बोलती है। ऐसे अब थोड़े दिनों के बाद का बताया जाता है। लैंजन में वापस आता है, जब देखता है उसको उसकी माँ और उसकी फर्स्ट वाइफ उसके घर में आए हैं और वी वुजान के साथ में बुरा बिहेव कर रहे, तो पहली बार वो अपनी आंखों से देख लेता है। क्योंकि शुयांग और क्या बोलते न्यू हुसैन बोलते तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी वाइफ के साथ में तुम्हारी बेटी क्या करती, जो 13 साल की, जिसे तुम बच्ची समझते हो, और तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे साथ क्या, देखो और समझो तुम्हारी बेटी क्या क्या दिमाग में कचरा भरा हुआ है। वो तीनों खड़े होकर जब देखते हैं तो उसकी माँ जो रहती है विभूजन का बाल पकड़ के उसे बहुत मारती है, तूने सिड्यूस किया, वरना स्टैंड किया और मेरे बेटे को फंसाया ना। और वो वेंचिन बोलती है गिरी हुई रोत की औरत, हर एक के साथ सोने वाली तू मेरे पति को मुझसे छीन रही, मेरी जगह लेने वाली है। मैं चाहती थी मेरा पति मेरे पाँव घुटनों के बल आके मुझसे माफ़ी मांगे और मुझे वापस लाए, लेकिन वो कमीना तुझसे शादी कर लिया, एक मैन में ओमेगा को शादी कर लिया, उसको शर्म नहीं आती कमीना कहीं का, और उसको मार रही थी बहुत। और थोड़ी देर के बाद में उसकी बेटी आती है और बड़े से पॉट में पानी ला के विंग के ऊपर डाल देती है। और अयान भाग के आता, बोलता प्लीज़ मेरी माँ को बुली मत करो, मेरी मामा को बुली मत करो, मेरी मामा बहुत अच्छी है, मैं फादर को कहूँगा आपको पनिश करेंगे, फादर को कहूँगा। ये सब देख के लैंजन की आंखों में बहुत पानी आता है और वो जाके बोलता है क्या हो रहा है सब। तो बेटी बोलती है फादर ये सब यही कर रही थी, इसने ये सब डाल लिया अपने आप, और वो देखना चाहता था उसकी बेटी किस हद तक झूठ बोल रहे हैं। बोलती देखो वो तब का तभी थोड़ी देर पहले ही बोलती फादर ये देखो ये सब मामा ने खुद किया ताकि आप मुझे मारे। वो देख लेता है और बोलता मामा रोज़ मुझे बुली करवाती है स्कूल में बच्चों को, और झूठ पे झूठ बोल रहे होते वो, और वो समझ जाता है। विंग लैंजन को बोलता है अपने बच्चे को उठाता है और अपना सामान बांधता है और वहाँ से चला जाता है। अब 2-3 दिन हो जाते, 4 दिन हो जाते, 15 दिन हो जाते, लेकिन विभूजन वापस नहीं आता है। और डिवोर्स पेपर फाइन करके उसे भेज देता है और बोलता है कि ये मेरा डिवोर्स पेपर है, इसमें तुम साइन कर दो, तुम छुटकारा हो जाए, तुम्हारे पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगा बोलता है। और थोड़े दिन के बाद में विभूजन जॉब करने लगता है, उसको महीने को 40,000 आता है। वो हर महीना 10,000 अमाउंट लैंजन के अकाउंट में डाल देता है और बोलता है कि मेरी औकात इतनी है, भले 20 साल लग जाए लेकिन तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगा। और दूसरे दिन लैंजन देखता है उसकी वाइफ उसको वेंचिन से यूज करने के लिए सोच रही है, उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती है वेंचिन, जैसे इस घर में वापस आ सके। और उसका क्रेडिट कार्ड भी छुड़ा लेती है, उसका बैंक का पासबुक भी छुड़ा के 3 लाख रुपए निकाल लेती है उसमें से, और जाके किटी बाटी में अपना मेकअप भी करवा लेती है। उसके बाद में 30 लाख रुपए भी निकाल लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कहीं और भाग जाती है। जब ये बात लैंजन को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जाके बोलता है उसकी बेटी को, तो उसकी बेटी बोलती है कि डैडी देखो ना क्या बोलते हैं, मेरे को इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, देखो ना विंग आया था यहाँ पे, विंग स्टेप मामा आया था और यहाँ पे मुझे मार के गया, और वो खींच के झापड़ मारता है। तो मैंने बोलती क्या हुआ, फादर बोलता है छी तुम कितनी गंदी हो, विंग इस जगह में नहीं, इस एरिया में नहीं है, वो कहीं और दूर शिफ्ट हो गया और वहाँ जॉब कर अपने बेटे के साथ में, वो यहाँ आया नहीं, और तुम इतना झूठ बोलने लगी हो म्यानमन, ये सब तुम्हें किसने सिखाया। बोलते मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, मैंने कभी नहीं सोचा मेरी बेटी इतनी गंदी हो सकती है। ये बात बोल के उसे धक्का मार के अपने सामान को लेके चला जाता है। और वो ग्रैंड मदर को कॉल करती, ग्रैंड मदर बोलती कोई बात नहीं बेटा मैं बना दूंगी ना, और ग्रैंड मदर आती उसको खाना गिना बना के खिलाती, बोलती छी। नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है गाइस, बाय बाय।